मुक़्तदर उलमाए मिल्लत इस्लामिया, सामाईन अहले सुन्नत, ख़वातीन अहले सुन्नत, मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हाज़रीन व सामईन, सरे शाम से अब तक आप बैठे गए। ऐसी महफिल में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता है, बल्कि जिसे मदीने वाले मुस्तफ़ा बुलाते हैं वही ऐसी महफिल में आया करता है। स्टेज पर उलमाए किराम की एक नूरानी जमात मौजूद है। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे इन उलमाए किराम को लंबी उम्र अता फरमाए। और जितने लोग बैठे हैं यकीनन सबके सब मुस्तफ़ा के आशिक बैठे हैं। और माँ बहनों, आप भी कसीर तादाद में हो। मेरी गुफ्तगू आप थोड़ी देर समात करो, उसके बाद अगर आपने मेरा साथ दिया इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं कलेजा पेश करने का जिगर रखता है। मुसलसल 11-12 रातों से तकरीर हो रही है। आवाज कुछ मुतासिर है, लेकिन इंशाअल्लाह अगर आपकी मोहब्बतें मिलेंगी तो आवाज भी खुल जाएगी। और ऐसी तकरीर आपको मैं सुनाऊंगा, आप मेरी तकरीर को कई बरसों तक इंशाअल्लाह याद रखेंगे। यकीनन क्यों नहीं याद रखेंगे। मैं अगर अपने बाप की बोली बोलूं तो लोग सुनने को तैयार नहीं होंगे। मैं अगर अपने खानदान की बोली बोलूं लोग सुनने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन मैं मदीने वाले रसूले पाक की बोली बोलता हूँ, और इसलिए बोलता हूँ कि जो कुछ भी मिला है सरकार के सदके में मिला है। ये हाथ हमारे पास है, मैं आपको देख रहा हूँ, आप बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं। आपको तकरीर में बोल बोल कर सुनना चाहिए। ऐसी रातें बड़ी इंतजार करने के बाद आती है। जलसे वालों से पूछिए, कमेटी वालों ने और कारी साबिर साहब ने, लोगों ने कितनी मेहनत किया है। 2-2 महीने मेहनत करने के बाद तब एक जलसा वजूद में आता है। और यकीनन ये उलमाए किराम हैं स्टेज पे, ये लोग किसी पैसे की लालच में नहीं आए हैं। इनमें से बहुतों को लिफाफा मिलेगा, कितनों को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ इसलिए स्टेज की जीनत बनकर बैठे गए। ये जानते हैं हम किसी के बाप की महफिल में नहीं, रसूले पाक की महफिल में जा रहे हैं।
और मैं एक पैगाम देना चाहूँगा, बाहर से आने वालों के लिए आप माला तैयार रखते हो फूलों के, बाहर से आने वाले उलमाए किराम को आप गद्दों पर बैठाते हो, सोफा देते हो। ऐसा नहीं है कि मत दो, खूब इज्जत कीजिए, वो आपके मेहमान हैं। लेकिन जो इलाके के उलमा हैं, बाहर से आने वालों की इज्जत करते हैं, उनसे कई गुना ज्यादा अपने इलाके के उलमा की इज्जत करो। क्यों? इसलिए कि मैं 2 घंटे के बाद आपके यहाँ नजर नहीं आऊंगा। कल जब आपकी माँ का जनाजा उठेगा, आपके बाप का जनाजा उठेगा, कोई मोइनुद्दीन कादरी या अख्तर काशिफ साहब नहीं आएंगे। सबसे पहले आपकी माँ और आपके बाप के जनाजे को कांधा देने अगर आएंगे तो आपके मोहल्ले के उलमाए किराम ही दौड़कर आएंगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह ताला हमारे उलमाए किराम को सलामत रखे। अल्लाह ने हम और आपको हाथ दिया है, खामोशी के साथ न सुने, जबान दिया है। कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में जिसको अल्लाह ने जबान तो दिया है लेकिन जबान में बोलने की ताकत नहीं दिया है। कितने लोग ऐसे हैं अल्लाह ने हाथ तो दिया है लेकिन हाथ से पकड़ने की ताकत नहीं दिया है। कितने लोग ऐसे हैं जिसको अल्लाह ने आंखें तो दिया है लेकिन देखने की ताकत नहीं दिया है। कितने लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनको अल्लाह ने पांव तो दिया है लेकिन चलने की ताकत नहीं दिया है। हम और आप ऐसे हैं, अल्लाह ने जबान दिया है तो जबान में बोलने की ताकत भी अता फरमाया है, हाथ दिया है, हाथ में पकड़ने की ताकत भी दिया है। कितनी नेमतों का शुक्र अदा करोगे अल्लाह का। बड़ी बड़ी नेमतों से अल्लाह ने नवाजा है। मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ी नेमत अगर अल्लाह ने दिया है तो अपने महबूब की शक्ल में अता फरमाया है। फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। और भर के झोली मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं सिर्फ आगे वाले बोल रहे हैं, जो पीछे बैठे हैं आप तैयार हो जाओ। मैं मंत्र भी पढ़ूंगा और ऐसी तकरीर करूंगा कि आप जब घर जाकर सोओगे इंशाअल्लाह आपको मेरी बातें याद आएंगी तकिए पे सर रखकर कि यकीनन हमने खिताब सुना है, हमने तकरीर सुना है। आपको मुस्तफ़ा जाने रहमत का वास्ता, आपको करबला वालों का वास्ता, आपको मजलूम अली असगर का वास्ता। जरा पूरा मजमा जो इधर बैठे हैं या सामने बैठे हैं या इधर बैठे हैं, जितने मर्द बैठे हैं, आप एक मर्तबा मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर हाथों को उठाओ। एक हाथ को हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ। जरा पूरा मजमा इस तेवर के साथ बोलो। कोई देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं, कोई देखे न देखे हुजूर देख रहे हैं। जरा हाथों को लहराओ फिजाओं में और हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, ऊंची आवाज में सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, ऊंची आवाज में मौला की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। तेरा खावा मैं तेरे गीत गा
या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद, तेरा मीलाद, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, ऊंचा ऊंचा दिलदार की आमद, मरहबा। माशाअल्लाह, आप तैयार हो गए हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं मंत्र पढ़ता हूँ। आज जो मैंने मौजू लिया है, इंशाअल्लाह मौजू के मुताबिक मैं गुफ्तगू करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि लोगों इस दुनिया में कैसे रहना है। हिंदू मुस्लिम साथ हमारे यहाँ रहते गए, बड़ी मोहब्बत का पैगाम लोगों ने सुनाया है और लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ जितने घर हैं, इलाके वाले चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सबके सब मोहब्बत के साथ रहते गए। वतन हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत की खुशबू आती है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे हर धर्म के लोग रहते गए और ये पैगाम देते गए कि लोगों, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। यकीनन आपके दरमियान मोहब्बत है, हमारे यहाँ भी लोगों में बड़ी मोहब्बत है बंगाल में, लेकिन आप तकरीर सुनिए और मैं मंत्र पढ़ूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। फरमाइशें तो बहुत सारी है, लेकिन एक शेर पढ़ता हूँ और मैं ऐसा मंत्र पढ़ूंगा जो मंत्र मेरे अलावा आपने किसी पूरे हिंदुस्तान के चतुर्वेदी से नहीं सुना होगा। और मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं नया नया माल लोगों के सामने पेश करूं, नई नई चीजें लोगों के सामने पेश करूं और जो भी बोलूंगा हवाला के साथ बोलूंगा। जरा पूरा मजमा एक शेर में पढ़ता हूं, इस्तेकबाल कीजिए। हुजूर के सदके में सारी कायनात बनी है। हम कहते गए सब नजारे, सब नजारे हुजूर सब नजारे, सब नजारे हुजूर आपके हैं। चांद तारे, तारे चांद तारे हुजूर आपके हैं। चांद तारे, चांद तारे। अब अगर आपकी इजाजत हो मैं मंत्र एक सुना देता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। देखें मेरे हाथ में किताब है, भाई साहब आवाज को थोड़ी सी साफ कीजिए, मेरी आवाज मुतासिर है। बेस मुकम्मल बंद कर दीजिए। अच्छा माइक बज रहा है आपका, बड़ा अच्छा बज रहा है और ऐसा लगे कि मैं पहली रात में बोल रहा हूँ। यकीनन बड़ा अच्छा साउंड है, बहुत अच्छे अंदाज में आप बजा रहे हो। ये मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। हमारे यहाँ कुरान करीम है और हिंदू भाइयों के यहाँ ये एक ऐसी किताब है जो उनके यहाँ सबसे मोतबर मानी जाती है, सबसे मुकद्दस मानी जाती है। सबसे बेहतर किताब श्रीमद् भागवत गीता को मानी जाती है। किताबें तो बहुत सारी है, रामायण भी मेरे पास मौजूद है, उपनिषद की 108 किताबें आती है, उनमें से मेरे पास उपनिषद की श्वेताश्वर भी मौजूद है। देखो मैं मंत्र शुरू करता हूँ श्रीमद् भागवत गीता से। श्रीमद् भागवत गीता का मैं एक मंत्र सुनाता हूँ। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर 23 है। अगर कोई पढ़ना जानता हो संस्कृत हमारे हिंदू भाइयों में से, वो आकर पढ़ सकता है। और मोइनुद्दीन कादरी एक लफ्ज इधर उधर नहीं करेगा। अगर मोइनुद्दीन कादरी की बातों को कोई गलत साबित कर दे कि तुमने गलत मंत्र पढ़ा
है तो मोइनुद्दीन कादरी उसे मुंह मांगा इनाम देने को तैयार है। लेकिन आप तवज्जो से सुनना, एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं। आज लोग कहते हैं मौलाना को जलसों में ये किताब पढ़ने की क्या जरूरत है। हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस्लाम बताता क्या है, मजहब इस्लाम पैगाम क्या देता है। इस्लाम क्या जो मीडिया वाले इस्लाम को पेश करते हैं दुनिया वालों के सामने, क्या हकीकत में वही इस्लाम है? क्या इस्लाम पैगाम क्या देता है? मैं तो अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि हिंदू भाइयों, आप हमारे बिरादरे वतन हो, आप हमारे वतनी भाई हो। आपसे मैं कहना चाहूंगा, किसी शराबी को आप देखते हो और ये सोचते हो यही इस्लाम है, आप किसी शराबी को देखकर इस्लाम को समझने की कोशिश मत करो। किसी जुआरी को देखते हैं लोग और कहते हैं, सोच लेते हैं यही इस्लाम है। किसी बदमाश को देखते हैं लोग और सोचते हैं यही इस्लाम सिखाता है। नहीं प्यारे, इस्लाम ये नहीं सिखाता है। इस्लाम पैगाम क्या देता है? इस्लाम वो नहीं है जिसे आप देख रहे हो या मीडिया वाले दिखा रहे हैं। इस्लाम तो ये है, इस्लाम को अगर समझना चाहते हो किसी शराबी को देखकर इस्लाम को मत समझो। इस्लाम को अगर समझना चाहते हो ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम समझ में आता चला जाएगा। हुजूर गौसे आजम की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम समझ में आता जाएगा। मदीने वाले मुस्तफा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम समझते चले जाओगे। इसलिए मैं आज बताऊंगा इस्लाम का पैगाम क्या है। सुनो मंत्र सुनो, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर 23 है। ये किताब छपी है गीता प्रेस गोरखपुर से। और ये मंत्र ध्यान से सुनो जो मैं पहला मंत्र पढ़ रहा हूँ। कहा के अधर्मा विभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वर्ष्णे जायते वर्ण शंकर। एक किताब का नाम श्वेताश्वर है, उपनिषद की किताब है, वो भी मेरे पास मौजूद है। उस किताब में लिखा है एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्थ। और एक ये किताब ही का मंत्र है जो हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ का छोटा बच्चा पढ़ता है। किताब का नाम भागवत गीता। इस किताब में लिखी गई है ये बातें जो हिंदू भाइयों पढ़ते रहते हैं। और वो बातें ये है, कहा के लोगों वायुदे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते गणेशियम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंथम पृथ्वी मध्यम और वसित्यारतम बलवन स्वानम लमलहीयम पशुपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरोम प्राणम प्रादीपम सोमति विष्णुवेशम स्वरूपम अस्मा सुकुमारु हादेओ दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाफ बुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और सुनो लोगो, मदीने वाले मुस्तफा का चर्चा, मदीने वाले मुस्तफा की प्रशंसा, मदीने वाले मुस्तफा की तारीफ, अपने तो अपने दूसरे भी मदीने वाले मुस्तफा की तारीफ बयान करते गए। एक हमारे हिंदू भाई गए, वो कहते गए संकट मोचन संकट हारी, संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। वाह वाह वाह, और ये नया है, जरा सुनिएगा। संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और कल्याण करो मोरा है कल्याणी, कल्याण करो मोरा है कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। कल्याण करो मोरा है कल्याणी,
अरबन मदनी, अरबन मदनी। इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आदर है मिला, सम्मान मिला है। इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आदर है मिला, सम्मान मिला है। हृदय से तुम्हारे हैं आभारी, अरबन मदनी, अरबन मदनी। और विनती कर दो मंगल मंगल, विनती कर दो मंगल मंगल। तोरा राज चलत है मंडल मंडल, विनती कर दो मंगल मंगल। तोरा राज चलत है मंडल मंडल। और या रसूल अल्लाह संपूर्ण जगत के, संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरबन मदनी, अरबन मदनी। और उपदेश मिला, संदेश मिला है, शिक्षा का हमें संदेश मिला है। हर युग में रहे हो शिक्षाकारी, अरबन मदनी, अरबन मदनी। कल्याण करो मोरा है कल्याणी, अरबन मदनी, अरबन मदनी। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह। अपने तो अपने, दूसरे भी मदीने वाले मुस्लिम। वहाँ दिल्ली की सरजमीन पे औरंगजेब आलमगीर नाम का रहा करता है। मैं वहाँ जाऊंगी, मैं उनसे फरियाद करूंगी। उनकी बेटी पंडित की शकुंतला देवी मुगलिया सल्तनत का लिबास पहनती है, घोड़े पर सवार होती है, अपने चेहरे पे दुपट्टा बांधती है, दिल्ली की सरजमीन पे पहुंचती है। जुमा का दिन है, जुमा के दिन फरियादियों के लाइन में सीढ़ी पे जामा मस्जिद की सीढ़ी पे खड़ी हो जाती है। हजरत औरंगजेब आलमगीर जुमा के बाद निकलते हैं, सबके फरियाद सुनते हैं। पंडित की बेटी की जब बारी आई, इसने भी अपने कागज बढ़ा दिए, इसने भी अपनी फरियाद वाले कागज बढ़ा दिया। अब वो हजरत औरंगजेब आलमगीर ने सिर्फ देखा, आंखों को देखा, पहचान लिए ये मर्द नहीं औरत मालूम होती है। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने अपने कांधे से चादर उतारा और शकुंतला देवी के बदन पे रख दिया, सर पे रख के फरमाया, बेटी तेरा लिबास ये नहीं है, बल्कि तेरा लिबास तो ये है। तू पर्दे में अच्छी लगती है, ले बेटी यहाँ मर्द सारे खड़े हैं, तू अपने सर पे दुपट्टा डाल ले और चली जा घर। याद रखना तुझे इंसाफ दिलाने औरंगजेब जरूर आएगा। बनारस की सरजमीन पे आ गई शकुंतला देवी, शादियों की सारी तैयारियां पूरी हो गई शादी की। अब डोली उठने वाली है। पंडित ने कहा, ओ बेटी शकुंतला, कहाँ गया वो जिसने कहा था कि वो बनारस आएगा? मैंने कहा था ना वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। याद रखना पंडित की बेटी ने कहा था, ओ बाबा खामोश हो जाओ, उसने जिस मोहब्बत से मुझे बेटी कहकर बुलाया था वो मैं जानती हूँ, कोई आए या ना आए, एक बेटी कहने वाला अपनी बेटी की इज्जत बचाने वो बाप दिल्ली से जरूर बनारस आएगा। अल्लाह समद इतना कहना था। शादी की तैयारियां हो गई, डोली उठने वाली है। उधर इब्राहिम कोतवाल घोड़े पे सवार होकर अशरफियां लुटा रहा था। इतने में कंबल ओढ़कर फकीर आया, हाथों को बढ़ाया, कहा कि रे जमीन पे बहुत सारी अशरफियां गिरी है, ले लो। फकीर ने कहा, मैं ऐसा वैसा फकीर नहीं हूँ, मैं जमीन पे पड़े हुए टुकड़ों को नहीं उठाता, अगर हमें देना है हमारे हाथ में दो। इब्राहिम कोतवाल ने कहा, ले तू भी क्या याद करेगा। झोली में हाथ डाला, अशरफिया निकाल कर हाथ में देने के लिए हाथ बढ़ाया। उस कंबल पोश फकीर ने, कंबल ओढ़े फकीर ने इब्राहिम कोतवाल के हाथ को पकड़ा और खींचकर घोड़े से जमीन पे पटक दिया। चादर को सर से हटाया, चारों तरफ हंगामा बर्पा हो गया कि चादर के अंदर छुपने वाला कोई फकीर नहीं था, बल्कि अखंड भारत पर हुकूमत करने वाले बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर बनारस आ गए थे।
हजरत औरंगजेब आलमगीर ने जैसे ही इब्राहिम कोतवाल ने देखा थर थर कांपने लगा, हाथ जोड़ने लगा, हुजूर माफ कर दें। कहा कि सुन इब्राहिम कोतवाल, बेटी सबकी बेटी होती है, चाहे वो हिंदू की बेटी हो, चाहे वो मुसलमान की बेटी हो, चाहे वो यहूदी की बेटी हो, चाहे वो ईसाई की बेटी हो, बेटी बेटी होती है। और मैं यहाँ से पैगाम देना चाहूंगा कि लोगों, आज जो इज्जतें लुट रही है बच्चियों की, आज जो रेप हो रहे हैं, आज जो इज्जतें लूटी जा रही है, कभी कश्मीर में किसी आसिफा की इज्जत लूटी जाती है, कभी हिंदुस्तान में किसी कामिनी की इज्जत लूटी जाती है, कभी निर्भया की इज्जत लूटी जाती है। अल्लाह की कसम कहता हूँ, ये सिर्फ इसलिए है किसी भी बलात्कारी को, किसी भी ज़िनाकार को, किसी भी पापी को उसको सजा नहीं दी जाती है जो इस्लाम ने सजा मुतय्यन किया है। अगर कोई शादीशुदा, अगर कोई कवारा ज़िना करे, 100 कोड़े उसे बरसाया जाए। अगर कोई शादीशुदा ज़िना करे, उसे इतने मारे जाए, बीच चौराहे पे खड़े करके पत्थर के वो मर जाए, उस वक्त तक मारा जाए। अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ, ये बलात्कार नहीं रुक रहे हैं, ये रेप के केसेस नहीं रुक रहे हैं। आए दिन बदकारियां हो रही है, आए दिन औरतों की इज्जत लूटी जा रही है। कुछ मत करो, इस्लाम के कानून को लागू कर दो। इस्लाम ने जो इंसाफ दिलवाया है वो कानून को लागू कर दो। न आसिफा की इज्जत लूटेगी, न किसी निर्भया की इज्जत लूटेगी। इस्लाम के कानून को अगर नाफिज कर दिया जाए, इस्लाम ने बताया है गवारा अगर मर्द हो या औरत अगर ज़िना कर ले 100 कोड़ा मारा जाए, भले ही वो 80 कोड़े में मर जाए, फिर भी 20 कोड़े उसके बाद उसके जिस्म पे बरसाए जाए। ये मजहब इस्लाम है। इब्राहिम कोतवाल डर से कांपने लगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया, सुन बेटी बेटी होती है, सबकी बेटी की इज्जत बराबर होती है। इब्राहिम कोतवाल कांप रहा था। औरंगजेब आलमगीर ने 2 पागल हाथियों को मंगवाया, दोनों हाथी के पांव में जंजीर बांध दिया और इब्राहिम कोतवाल के दोनों पांव में दोनों जंजीरें डाल दिया। और बनारस की जमीन गवाह है, बीच चौराहे पर दोनों पागल हाथियों को दोनों तरफ दौड़ा दिया गया। बीचों बीच इब्राहिम कोतवाल को फाड़ दिया गया और फाड़ कर औरंगजेब आलमगीर ने बता दिया, सुनो, वो कोई और होगा जो मुंह देखकर फैसला करता होगा, वो कोई और होगा जो जात और धर्म देखकर फैसला करता होगा, लेकिन मुसलमान वो होता है जब भी फैसला करता है तो जात धर्म के नाम पर नहीं, फैसला अगर करता है तो इंसानियत की बुनियाद पर फैसला करता है। अगर फैसला करता है मानवता की बुनियाद पर फैसला करता है। इस्लाम की सच्चाई को देखो तो सही, इस्लाम की खूबसूरती को समझने की कोशिश करो। इस्लाम पैगाम क्या देता है देखो। किताब से मैंने एक मंत्र पढ़ा था, कहा के लोगों, अधर्मा विभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिक्या स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्णशंकरा। जो लोग कहते हैं औरतों को कैद कर दिया गया है, किताब आपकी है, किताब में क्या लिखा है, हम औरतों को पर्दे में क्यों रखते हैं? कहा कि अधर्मा यानी बुराई के विभवात् बहुत ज्यादा बढ़ जाने से, प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया जब बुराइयां ज्यादा बढ़ती है औरतें बिगड़ जाती है। स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्णशंकरा। और जब औरत में बुराई आ जाती है कई नस्लें तबाह हो जाती है, कई नस्लें बर्बाद हो जाती है। हम भी कहते हैं एक मर्द अगर बिगड़ता है तो सिर्फ एक फर्द बिगड़ता है, एक औरत अगर बिगड़ती है कई नस्लें तबाह हो जाती है। इसलिए तो अल्लाह के कुरान ने कहा है, ऐ ईमान वालों अपने आप को भी बचाओ, अपने बच्चों को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ, अपनी बीवियों को भी बचाओ, अपनी पूरी फैमिली को बचाओ जहन्नम की आग से। कौन सी जहन्नम की आग? जहन्नम की आग बड़ी भयानक है। हुजूर फरमाते हैं जहन्नम की आग को 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया है, तब जाकर दुनिया की आग तैयार की गई है। अल्लाह अकबर। अब दुनिया की आग की तपिश का ये आलम है। माँ
बहनों तुम किचन में रहती हो, जून जुलाई का महीना होता है, अगर आग की तपिश तेरे बदन में लग जाए तो याद रखना बर्दाश्त नहीं कर सकती हो। अगर उंगली में दुनिया की आग लग जाए तो आदमी बेचैन हो जाता है। कभी हॉस्पिटल में जाकर देखो, जो लोग जले हुए रहते हैं, अगर कोई हाथ किसी का कट जाए इतनी परेशानी नहीं होती है जितने जले हुए लोगों को परेशानी होती है। क्यों? आग बड़ी भयानक चीज है। और अपनी औलाद को भी बचाओ, अपने आप को भी बचाओ। इस्लाम का पैगाम है, अल्लाह ने अगर औलाद दिया है, भाई मेरे, औलाद अगर अल्लाह ने दिया है ना, अपने आप को खुश नसीब समझो। वरना कितने लोग ऐसे आपके यहाँ भी होंगे, शादी के 20 साल गुजर गए लेकिन अल्लाह ने कोई औलाद से नहीं नवाजा है। अब उनको उनके चेहरे पे हमेशा परेशानियां रहती है। औलाद की कद्र करो, औलाद की कद्र करो। कितने लोग ऐसे हैं, अगर औलाद नहीं है, कभी दिल्ली जाता है डॉक्टर के पास, कभी अजमेर जाता है दरगाह पे, कभी बगदाद जाता है गौसे आजम की बारगाह में, कभी मदीना शरीफ जाता है। किस लिए? ताकि अल्लाह इनके सदके में, इनके वसीले से कोई औलाद अता फरमा दे। क्योंकि अगर औलाद नहीं है तो सारा घर वीरान है। हमने एक गुजरात के एक ऐसे सेठ को देखा है, ऐसे सेठ को जिनकी 4-4 फैक्ट्रियां हैं, रड बनाने वाली, सरिया बनाने वाली, 4-4 बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां हैं। नौकर चाकर दरवाजे पे है, बहुत ज्यादा बड़ी-बड़ी लग्जरी कारें उनके दरवाजे पर मौजूद है। लाखों रुपए तो यूं ही जेब में लेकर चलता है। हम जब उनकी ऑफिस में गए, कहा बैठिए मुफ्ती साहब, हम बैठे, कहने लगे मुफ्ती साहब क्या बताऊं, मैं बड़ा परेशान सा रहता हूँ। हमने कहा क्या बात करते हो भाई, लग्जरी कारें मौजूद है, 4-4 फैक्ट्रियां मौजूद है, बड़ी-बड़ी गाड़ियां मौजूद है, इतना बड़ा मकान बनवा लिए हो, लाखों रुपए जेब में लेकर चलते हो, फिर मायूस क्यों हो? अरे आपको तो मुस्कुराकर जिंदगी गुजारनी चाहिए। कहा कि हजरत क्या बताएं, लाखों रुपए जेब में रखकर मैं क्या करूंगा? इन लाखों रुपए में से कोई 10 रुपए अब्बा कह के मांगने वाला बेटी या बेटा मौजूद नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, औलाद कितनी बड़ी नेमत है। एक मजदूर से पूछो, एक मालदार से पूछो, 8 घंटा कोदाल चलाने के बाद जब घर आता है, अपनी औलाद का चेहरा देखता है, ऐसा लगता है कि औलाद की मोहब्बत की वजह से सारी थकन दूर हो जाती है। औलाद अल्लाह की बड़ी नेमत है, लेकिन औलाद अगर अल्लाह ने दिया है, अल्लाह से जब भी औलाद मांगो, दुआ करो मौला औलाद अता फरमा, तो सिर्फ औलाद की दुआ मत मांगो, बल्कि नेक औलाद मांगा करो। अगर नेक औलाद आपने नहीं मांगा, अगर औलाद अच्छी ना बनी, तो 70 साल तक जो आपने जमा किया है पैसे और मकान बनवाया है, गाड़ियां खरीदा है, वो नालायक बेटा अगर निकल गया, वो बेटा अगर बेअदब निकल गया, बेटा अगर यानी के गुस्ताख निकल गया, वो 70 साल की दौलत को 7 साल में बेच के खा जाएगा, सारी दौलत को वो बर्बाद कर देगा। कितने लोगों को हमने देखा है कि वो औलाद तो है, इसके बावजूद वो परेशान है। कारी साहब, हमने एक रिक्शा चलाने वाले को देखा, एक बूढ़ा शख्स है, दाढ़ी सफेद है, सर के बाल सफेद हैं। हमने कहा चाचा, आपके घर में कोई आपका बेटा नहीं है क्या? इस उम्र में आपको तो आराम की जरूरत है, आप फिर क्यों ऐसा करते हो, रिक्शा चलाते हो? कहने लगा कि मुफ्ती साहब, मेरे पास 4-4 बेटे हैं, 4-4 बेटा मेरे पास है। हमने कहा फिर आप रिक्शा चलाते क्यों हो, बेटे क्यों नहीं काम करते हैं? कहा कि याद रखिए, ऐसा बेटा अल्लाह न देता, मैं बे औलाद रह जाता तो यही मेरे लिए बेहतर था। आपने भी सुना होगा कितने लोगों को कहते हुए कि या अल्लाह ऐसा बेटा न देता, यही अच्छा था, ऐसी बेटी न देता, अल्लाह दी मैं बे औलाद रह जाता, यही मेरे लिए बेहतर था। हुजूर ने इसलिए फरमाया है, औलाद अगर अल्लाह ने दिया है, गिफ्ट देते हो अपनी औलाद को, ओ अपनी औलाद को बर्थडे पे गिफ्ट देने वालों, अपनी औलाद को तोहफा देने वालों, हुजूर ने क्या फरमाया है सुनो। हुजूर ने फरमाया, अगर एक बाप
अपनी औलाद को कोई तोहफा देना चाहे, मकान सबसे बड़ा तोहफा नहीं है, दुकान सबसे बड़ा तोहफा नहीं है, गाड़ी सबसे बड़ा गिफ्ट नहीं है, सबसे बड़ा गिफ्ट ये है अपनी औलाद को अदब वाला बना दो, अपनी औलाद को फरमा बरदार बना दो, नेक बना दो। औलाद अगर नेक रहेगी वो औलाद दुनिया में इज्जत का जरिया बनेगी, मरने के बाद जन्नत में जाने का जरिया बन जाएगी। औलाद नेक मांगो अल्लाह से। अब एक बात मैं यहाँ पे कह दूं भाई साहब, औलाद के नेक होने के लिए बाप का भी नेक होना जरूरी है, माँ का भी नेक होना जरूरी है। ऐसा थोड़ी है कि बाप शराब पीता रहे और ये सोचे मेरा बेटा मस्जिद का नमाजी बन जाए, माँ शराब पीती रहे ये सोचे कि मेरी बेटी कनीज़े फातिमा बन जाए। ऐसा नहीं होता है। जब बाप मस्जिद का नमाजी होता है, बाप नेक होता है, माँ नेक होती है, तब जो बेटा पैदा होता है वो मुस्तफा का वफादार बनता है। जो बेटी पैदा होती है वो दुनियादार नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा बना करती है। माँ बाप का नेक होना जरूरी है। आप शराब पीते हो और ये सोचते हो मेरा बेटा नेक हो जाए, आप माँ बहनों नमाज नहीं पढ़ती और सोचती हो मेरी बेटी नेक हो जाए, ऐसा नहीं होता। माँ बाप नेक होंगे तब बच्चे नेक होंगे। इधर सुनिए, आपने ख्वाजा गरीब नवाज का नाम सुना होगा। ख्वाजा गरीब नवाज अब ऐसे ही गरीब नवाज बन गए, आला हजरत ऐसे ही आला हजरत बन गए। नहीं नहीं, आला हजरत और गरीब नवाज ऐसे ही गरीब नवाज ना बने। गरीब नवाज की सीरत में एक बात आती है कि ख्वाजा गरीब नवाज एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर रहे थे, तकरीर करने लगे गरीब नवाज। 10,000 लोगों ने तकरीर सुना, 10,000 लोगों के दिल में बात असर कर गई। 10,000 लोग कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिए। अल्लाह अकबर। घर आए गरीब नवाज मुस्कुराते हुए। माँ कहने लगी बेटा मुस्कुराते क्यों हो? कहा कि माँ तेरे बेटे की जबान में अल्लाह ने वो असर दिया है, वो तासीर दिया है कि तेरा बेटा तकरीर करता है, हजारों लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं, हजारों लोग इस्लाम के दामन में आ जाते हैं। माँ कहती है बेटा मोइनुद्दीन हसन, इसमें तेरा कमाल नहीं है, इसमें तेरी माँ का कमाल है। कहा कि माँ तेरा क्या कमाल है? कहने लगी बेटा ये जमीन गवाह है, ये आसमान गवाह है कि जब भी बचपने में तू दूध मांगता था पीने को, तो तेरी माँ जब तक वजू नहीं कर लेती थी तब तक तुझे दूध नहीं पिलाया करती थी। बेटा उसी का असर है कि आज तेरी जबान में अल्लाह ने ये तासीर अता फरमा दिया है। माँ का नेक होना भी जरूरी है, बाप का नेक होना भी जरूरी है। कैसे प्यारे, आपने इमाम बुखारी का नाम सुना होगा। क्या इमाम बुखारी ऐसे ही इमाम बुखारी बन गए? जरूरत है अपने घर में माहौल पैदा करो अदब वाला, जरूरी है अपने घर में नेकियों का माहौल पैदा करो। आप अगर पुण्य करोगे, अगर आप नेकियां करोगे, अगर आप अच्छाई करोगे, इसका असर आपकी औलाद पे जाएगा। एक बाप अगर शराब पीता है, एक बाप अगर बुराइयां करता है, उनका असर उनके बच्चों पे जाता है। पाप मत करो वरना कई नस्लों तक तुम्हारी औलादें तबाह हो जाएंगी। इमाम बुखारी के बारे में आता है जब वो माँ के पेट में थे, उनकी माँ दुआ करने लगी, रात को भी दुआ करती, दिन को भी दुआ करती और दुआ करती, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, जो पेट में मेरा बच्चा पल रहा है, या अल्लाह जब ये बच्चा पैदा होगा और बड़ा होगा, मैं इस बच्चे को दुनियादार न बनाऊंगी बल्कि तेरे महबूब के हदीस का सबसे बड़ा आलिमे दीन बनाऊंगी। मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे, हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और प्यार के साथ बोलो या रसूल अल्लाह। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और सुनो,
मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। इमाम बुखारी की माँ दुआ करती है, मौला जो बच्चा पैदा होगा अपने बेटे को, औलाद को मैं दुनियादार न बनाऊंगी बल्कि तेरे महबूब के हदीस का आलिम दीन बनाऊंगी। इमाम बुखारी पैदा हो गए। जब पैदा हुए ना 6 साल की उम्र को पहुंचे, माँ तो दुआएं कर रही थी, बड़ी खुश थी। 6 साल की उम्र को पहुंचे, अचानक इमाम बुखारी की आंख की रोशनी गायब हो गई। अल्लाह अल्लाह, माँ तो माँ होती गए, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। ए मौला, जो तूने मुझे औलाद दिया था, मैं इसलिए थोड़ी औलाद मांगी थी कि ये असाए पीरी बनेगी, कि मेरा बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मैंने तो सिर्फ इसलिए औलाद मांगा था कि मेरा बेटा तेरे महबूब के हदीस का आलिम बनेगा, ये मुहद्दिस बनेगा, ये मुफक्किर बनेगा, ये मुअल्लिम बनेगा, ये मुअल्लिम और कुरान लोगों तक पहुंचाएगा, हदीस का दर्स देगा। या अल्लाह, अब इसके आंख की रोशनी गायब हो गई, अब ये क्या आलिम दीन बनेगा, क्या हदीस को पढ़ेगा। दिन को भी रोती, रातों को रोती, सजदे में सर रख कर रोती। अल्लाह अल्लाह, याद रखना लोगों, माँ की दुआओं में बड़ा असर है। अगर कोई काम 10 साल से मेहनत कर रहे हो और वो काम नहीं बन रहा है, माँ बाप की दुआएं ले लेना। अगर माँ बाप दिल से दुआ दे देंगे, जो काम 10 साल से रुका हुआ है वो अल्लाह माँ बाप की दुआओं के सदके में मिनटों में बना देगा। माँ बाप अगर जिंदा है ना, घर में माँ बाप है, कोई भी धर्म वाले हो, माँ बाप तेरे माँ बाप है। माँ बाप की इज्जत कर। आज अगर तुझे बात बात में माँ बाप टोकते हैं ना, बेटा तू ये क्यों कर रहा है, बेटा तू रात के 10 बजे क्यों जा रहा है, अपने आप को खुश नसीब समझो कि घर में कोई टोकने वाली माँ मौजूद है, कोई टोकने वाला बाप मौजूद है। लेकिन मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, ओ नौजवानों, अगर तू रात के 10 बजे घर से निकलता है, तेरी माँ कहती है ओ बेटा कहाँ जा रहा है, तू पलट के कहता है माँ बस यूं गया यूं आया, अभी गया 10 मिनट में आया। रात के 11 बज जाते गए, तू घर नहीं पहुँचता गए। रात के 12 बज जाते गए, तू घर नहीं पहुँचता गए। रात के 1 बज जाते गए, तेरी माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती गए। तेरी माँ को नींद नहीं आती गए, पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ जाकर गए, पता नहीं मेरा लाल कहाँ गए। जमाने की हालत ठीक नहीं गए, ये जमाने वाले बेहतर नहीं गए, जमाने के लोग अच्छे नहीं गए। तेरी माँ करवटें बदल बदल कर थक जाती गए, इंतजार करते करते परेशान हो जाती गए। तेरी बूढ़ी माँ जिनके हड्डियों में मगज नहीं गए, हड्डियों में चलने की ताकत नहीं गए, वो बिस्तर से खड़ी हो जाती गए। तेरे बूढ़े बाप के बिस्तर के करीब जाती गए, ओ फल्ला के अब्बा, अरे देखे न अपना बेटा कह के गया था कि 10 मिनट में आता हो, लेकिन रात के 11 बज गए ना आया, 12 बज गए ना आया, 1 बज गए अब भी नहीं आया। पता नहीं कोई हादसा ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। चलो चल कर देखते गए। नौजवानों सच्ची दिल पे हाथ रख कर बताना, वो तेरा बूढ़ा बाप जो चल नहीं सकता है बगैर लाठी के, वो लाठी का सहारा लेकर आगे आगे चलता गए। तेरी माँ पीछे पीछे चलती गए, टॉर्च की रोशनी दिखाते हुए। जब तेरी माँ और तेरा बाप चौराहे पर पहुंचता गए और कहता गया बेटा तू यहाँ क्या कर रहा था, तू तो कहा था 10 मिनट में आ जाऊंगा। तेरी बोली होती गए, तू तेवर में कहता गए ओ माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरे भी दोस्त है, मेरे भी यार है, मेरे भी साथी गए, अब मैं छोटा नहीं हूँ, अब मुझे आजाद जी लेने दो। याद रखना आज तू अपनी माँ से झुंझुला कर बातें करता गए। अल्लाह की कसम जिस दिन तेरी माँ दुनिया से चली गई, जिस दिन तेरा बाप दुनिया से चला गया, अल्लाह की कसम खाकर कहता हो कि रात के 2 बजे बारिश के पानी में तू भीग कर आएगा, कहीं से मार खा के आएगा, कहीं से तू गिर पड़ के आएगा, रात के 2 बजे भी आएगा। लेकिन माँ अगर ना होगी, बाप अगर ना होगा, कोई तेरी खैरियत पूछने वाला घर में ना होगा, कोई खैरियत पूछने वाली ना होगी। इसलिए जब तक माँ बाप जिंदा गए अपनी माँ और अपने बाप की कदर कर लो। हमसे पूछो, उन उलमा से
पूछो, मैं 15-15, 20-20 दिनों तक बाहर रहता गो। मैं खुश नसीब हूँ, मेरे वालिदैन अभी हयात से गए, मेरी माँ भी जिंदा गए, मेरा बाप भी जिंदा गए। जब मैं 20 दिन के बाद घर पहुँचता गो, मेरी माँ खाना लेकर जब बैठती गए, कहती गए ओ मेरा बेटा, जब से तू घर से बाहर निकला था सफर में जलसे के लिए, मेरा बेटा तब से तेरी माँ ने पेट भर के खाना नहीं खाया गए। आज मेरा लाल तू आ गया गए, तो सुनो बेटा, आज तेरी माँ पेट भर के खाना खाएगी। याद रखना, घर में जितने लोग होते गए, सबकी नजर तेरे पैसों पे होती गए, तेरे बैग पर होती गए। बाहर से कमा कर आते हो, बहन ये सोचती गए मेरे लिए भाई कपड़ा लाया होगा, बीवी ये सोचती गए मेरे लिए मेरा शौहर जेवरात लाया होगा, बच्चे ये सोचते गए मेरे लिए मेरा बाबा चॉकलेट लाया होगा, टॉफी लाया होगा। लेकिन एक माँ होती गए जिनकी नजर बैग पे नहीं होती गए, जिनकी नजर पैसे पे नहीं होती गए, बल्कि उनकी नजर सबसे पहले सेहत पे होती है, सबसे पहले बेटे के जिस्म पे होती गए। मेरा बेटा तू सूख गया गए, तेरी सेहत खराब हो गई गए। इसलिए माँ बाप अगर जिंदा गए, किस्मत वाले अपने आप को समझो। अगर किसी की माँ नाराज है, किसी का बाप नाराज है, जलसे में अगर आएगो एक पैगाम लेकर जाओ, ये सुनो सुनो, अगर माँ बाप तेरे नाराज है, तेरा जलसे में आना भी बेकार है। माँ बाप अगर नाराज है, तेरा मस्जिद जाना बेकार है। माँ बाप अगर नाराज है, तेरा मक्का मदीना जाना बेकार है। ओ हिंदू भाइयों जो जलसे में इधर उधर बैठे हो, मैं तुमसे भी कहना चाहूंगा, अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी नहीं गए, अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज है, तो याद रखना काशी और मथुरा जाना तेरा बेकार है। और ये जो जाते हो, यानी बच्चों की हालत ये हो गई है, लोग लाखों रुपए खर्च कर देते गए, लेकिन माँ बाप की दवा के लिए 10 रुपए नहीं काम आते, उनके 10 रुपए जेब से नहीं निकलते। माँ बाप अगर तेरे नाराज है, तो तेरी दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। इसलिए ये पैगाम लेकर जाओ, घर यहाँ से जाना, अपनी माँ के कदम से लिपट जाना और कहना ओ मेरी माँ, हमने तकरीर में सुना है आप अगर नाराज हो, ओ बाबा आप अगर नाराज हो, मेरी दुनिया भी बर्बाद है, मेरी आखिरत भी बर्बाद है। ओ माँ हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपकी जायदाद नहीं चाहिए, आपकी मालो दौलत नहीं चाहिए, बल्कि ओ माँ अगर हमें कुछ चाहिए तो सुनो सुनो प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह।